हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर से एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियोस आ चुका है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यार 10th स्टैंडर्ड का एंड बाकी भी स्टैंडर्ड का पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है। मतलब आपके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का आप पढ़ना चाहते हो, बस यूट्यूब पे जाके सर्च करो या तो हमारे प्लेलिस्ट में आ जाओ, उसमें आपको देखने मिल जाएंगे वीडियोस। आप वीडियो को ओपन करो, देखो, उसको कंसेप्ट को सीखो और साथ साथ में हमारे साथ पढ़ाई करो। बैठ के चीजें लर्न करो। मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स का एग्जाम्पल सॉल्व करो हमारे साथ साथ, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होते जाएगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप अपने एंड से, उतना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आप लेकर आ पाओगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए, एक और प्रॉब्लम सेट का वीडियो है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट 5। तो लेक्चर नंबर 3 है आज, और आज भी अगेन हम लोग 2 से 3 एग्जांपल्स देखेंगे। तो क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 हम ट्राई करेंगे आज कंप्लीट करने की। तो बने रहना हमारे साथ, और उम्मीद करता हूं कि ये जो गणपति का फेस्टिवल अभी चल रहा है, आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और बप्पा का आशीर्वाद ऐसे ही आप लोग और हमारे सबके साथ ऐसे ही बना रहे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कराए थे, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। मतलब क्या है, एक जो फुगा जो होता है, बलून जिसको बोलते हैं, वो बेचते हैं। सड़क पे लोग बेचते हैं, ऐसा दुकान में बेचते हैं। तो एक वेंडर है, छोटा सा दुकानदार है, उसके पास 2 लाल बलून है, 3 ब्लू कलर के बलून है और 4 जो है ग्रीन कलर के बलून है। ठीक है, ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम। मतलब उसमें से वो एक रैंडमली चूज करना चाहता है। ठीक है ना, टू गिव इट टू द प्रणाली। मतलब एक लड़की है, उसको वो देना चाहता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? व्हाट इज द इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डज द प्रणाली गेट्स। प्रणाली को क्या मिलने का प्रोबेबिलिटी रहेगा? पहला कि लाल बलून मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा, या तो उसको ब्लू बलून मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा, या तो उसको ग्रीन बलून मिलने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। मतलब क्वेश्चन इन शॉर्ट ऐसा है कि टोटल अगर आप देखोगे तो 2, 3 और 4 कितना हो गया? 2, 3, 5 और 4, 9 बलून है। 9 बलून में से अगर आप देखोगे 2 रेड है, 3 ब्लू है और 4 जो है वो ग्रीन है। तो इन सभी में से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो प्रणाली है उसको एक ही बलून मिलेगा। तो या तो उसको ब्लू मिल जाएगा, या तो उसको ग्रीन मिल जाएगा, तो या तो उसको रेड मिल जाएगा। तो रेड अगर मिल रहा है तो कितना उसका चांस है? ब्लू मिल रहा है तो कितना चांस है? ग्रीन मिल रहा है तो कितना चांस है? ये क्वेश्चन हमें पूछा, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो कि बहुत सिंपल फंडा है इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग कंसीडर करते हैं लेट द रेड बलून के लिए मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूं। तो लेट द रेड बलून बी, कितने हैं? 2 है, तो एक हो जाएगा R1, रेड के लिए R ले रहा हूं, और एक हो जाएगा R2। ठीक है, रेड बलून के लिए मैंने R1 R2 ले लिया। फिर वैसे ही ग्रीन के लिए ले लूंगा। ठीक है ना, चलो इसी कलर से लिख लेते हैं। ग्रीन के लिए, ग्रीन नहीं है, सॉरी, हाँ, ग्रीन के पहले ब्लू है, पहले ब्लू लिखेंगे। ठीक है, पहले ब्लू लिखेंगे। तो ब्लू बलून, कितने बलून है ब्लू के? ब्लू के 3 दिए हुए, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू के लिए मैं बी लिख रहा हूं, कैपिटल बी, तो B1, B2, B3, मतलब 3 बलून हो गए ब्लू के। वैसे ग्रीन के कितने? 4 है, तो हम लोग लिखेंगे ग्रीन बलून के लिए, ग्रीन बलून के लिए कितना लिखेंगे? 4, मतलब एक हो जाएगा G1, G2, G3, और एक और ले लेंगे हम लोग जो कि होगा G4। तो टोटल ऐसे 4 बलून हमने ले लिया। सिंपल सा फंडा था। ओके, अब ये 4 जो बलून है, ठीक है ना, मतलब ग्रीन के और 3 ब्लू के और 2 रेड के, तो उसके हिसाब से हम लोग अगर सैंपल स्पेस लिखेंगे, टोटल हम लोग लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। चलो, अभी मैं इसका सैंपल स्पेस अगर लिखूं, जैसे कि आप जानते हो प्रोबेबिलिटी हमें सैंपल स्पेस लिखना होता है। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? कौन बताएगा मेरे को? मुझे बताओ। सैंपल स्पेस में मतलब जितने भी बलून है सब आ जाएंगे। तो मतलब 2 रेड बलून आ जाएगा, R1 R2, फिर उसके बाद 3 ब्लू हो जाएगा, B1, B2, B3, तीनों को साथ में लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद ग्रीन आ जाएंगे जो कि होगा G1, G2, G3 और G4। तो मैंने सभी को साथ में लिख दिया। तो ये मेरा क्या हो गया? सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 9 हो गए। ये हमारा यहाँ पे लगभग 40% हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन असली खेल शुरू होता है हमारा इवेंट से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेड बलून का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे पहला वाला, लेट, या फिर कोई भी आप मान सकते हो। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बलून। लाल बलून मिलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है हम लोग का? ए हमने मान लिया। तो ए लाल बलून मिलेगा, तो उसका सैंपल स्पेस लिखो ए का। लाल बलून मिलने का चांस क्या है? लाल बलून रहेगा तो मतलब R1 रहेगा और R2 रहेगा, मतलब R1
R2, यही दो रहेगा, रेड मिलने का चांस। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ ए आपका आ गया, दैट इज नथिंग बट 2। दो ही ऐसे बलून होंगे जो लाल कलर के होंगे, तो दो ही चांस होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालू, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए मुझे पता है 2 है, नंबर ऑफ एस टोटल 9 है, तो 2/9। ये कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। तो 2/9 ही क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया इसका रेड बलून मिलने का। मतलब जो प्रणाली लड़की है उसको रेड बलून मिलने का कितना चांस है, 2/9। इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2/9 को, तो समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो उसका चांस है आने का। मतलब पूरे 9 बलून में से सिर्फ 2 चांस ऐसा है जो उसको लाल बलून मिलने का रहेगा। करेक्ट है। अब वैसे ही ब्लू बलून और ग्रीन बलून के लिए भी फटाफट निकाल लेते हैं। एक पेज ले लेता हूं मैं, नया पेज, तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड वन। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बलून। ब्लू बलून मिलने का चांस जो है, जिसको मैंने प्रोबेबिलिटी में माना है, वो बी इवेंट करके माना है। तो हमारा बी का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, बी का जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा। तो कितने बलून रहेंगे, ब्लू बलून कितने हैं, देखो कितने हैं ब्लू बलून के लिए, B1 B2 B3 है। तो लिख दो यहां पे B1 B2 B3। तो ये B1 B2, ठीक है, B3, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, कितने, 1 2 3, 3 ही है, तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एस कितने हैं, टोटल कितने थे, 9 थे ना, तो 3/9, 3 1 3 होता है, 3 3 9 होता है। तो इसको कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, 1/3। मतलब 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बलून। मतलब हर 3 में से कोई एक बलून जो है वो क्या निकलेगा, ब्लू बलून निकलेगा। समझ में आया। तो प्रणाली का 1/3 चांस है कि उसको ब्लू बलून मिले। अब तीसरा है, तीसरा था, एक और क्वेश्चन पूछा इसमें, तीसरा में क्या पूछा है, देखो देखो अगर ध्यान से, क्या पूछा था, ब्लू बलून हो गया ग्रीन बलून का। तो हम लोग ग्रीन बलून के लिए भी निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या है, ग्रीन बलून, ठीक है। ग्रीन बलून मिलने का क्या चांस है, ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो ग्रीन बलून के हिसाब से हम लोग सबसे पहले तो सी हमने सैंपल स्पेस माना हुआ है, तो कितना है ग्रीन बलून, कितना है हमने पहले ही देख रखा है कि ग्रीन बलून कितने हैं, 1 2 3 4, G1 G2 G3 और G4। तो लिख दो यहां पे, दैट इज G1, G2, G3, G4। ये टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सी कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 ग्रीन बलून है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सी कितना है मेरे पास, 4, नंबर ऑफ एस 9 है, तो 4/9 कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब हर 9 में से 4 ऐसे बलून होंगे वो ग्रीन होंगे। तो 4/9 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन बलून। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही होता है, मतलब सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, लेकिन लॉजिक लगता है, दिमाग लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बस समझ में आ गया, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मान लो कि अगर आप एक नए स्टूडेंट हो और आपको ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कंसेप्ट नहीं पता, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके सर्च करो खाली कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी बाय JR ट्यूटोरियल्स, या फिर राहुल सर अगर आप डालोगे तो आपको हमारे लेक्चर वीडियोस जो हमने बना रखे हैं, जिसमें आपको पूरा कंसेप्ट हमने सिखाया है, वो आप जाके देखोगे। प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व करा है वो आप देखोगे तो और बेहतरीन तरीके से आपको समझ रहा होगा। तो प्लीज जाइए उसको देखिए और काफी अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और प्रॉब्लम सेट तो आपको देखने मिल ही रहा है, तो एक तरीके से आपका रिविजन भी होता रहेगा साथ में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको देखेंगे ध्यान से। चलो क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन्स। ये लगभग भी वैसे ही टाइप का एग्जांपल है जो अभी अभी हमने देखा, ठीक है। तो हम लोग लेट करके मान लेते हैं, लेट द रेड पेन। तो रेड के लिए मैं क्या लूंगा, 5 रेड है, इसका मतलब R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 हो जाएगा और R5 हो जाएगा। 5 रेड पेन, लेट द 5 रेड पेन, ठीक है ना। फिर 5 रेड पेन हो गया, उसके बाद क्या है, 8 ब्लू पेन। तो 8 ब्लू पेन के लिए हम लोग क्या मानेंगे, ब्लू है ना, तो बी मान लो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। तो 8 ब्लू पेन मान लिया। उसके बाद है 3 ग्रीन पेन, तो 3 ग्रीन पेन। 3 कितने हैं, ग्रीन पेन है। तो ग्रीन पेन के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, G लिखते हैं। तो G1, G2, G3। टोटल ये हमने क्या लिख दिया, लेट करके लिख दिया कि ये भैया हम लोग ने इसको माना है कि लेट द रेड के लिए R ले लिया, ब्लू पेन के लिए B ले लिया और ग्रीन पेन के लिए G ले लिया, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में बलून का लिया था।
ऋतुजा वॉन्ट्स टू पिक अ पेन एट रैंडम। अब इतने सारे पेन रखे हुए, उसमें से एक पेन वो उठाना चाहती है ऋतुजा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा कि जो पेन आएगा वो ब्लू आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ब्लू आने के क्या चांसेस है वो हम लोग को कैलकुलेट करके निकाल के आप लोग को देना, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल, उससे ज्यादा सिंपल मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम्पल हो सकता है। तो सबसे पहले अगेन हम क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं। हमारा काम क्या है, सबसे पहले लिखना सैंपल स्पेस का, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। तो एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या होगा, करली ब्रैकेट ओपन, सैंपल स्पेस में क्या आएगा, जितने भी पूरे हैं। तो सबसे पहले 5 रेड बलून है, मतलब R1 R2 R3 R4 R5, ये हो गया 5 रेड बलून। उसके बाद ब्लू बलून है कितने, 8, B1 B2, ठीक है, B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8, ये हो गया 8 ब्लू बलून। उसके बाद 3 ग्रीन भी है, बलून है, माफ करना रेड। देखो पिछले वाला एग्जांपल ही दिमाग में चल रहा है अभी। अब ये पेन वाला एग्जांपल है ना, G1 G2 और G3। ये टोटल क्या लिख दिया मैंने, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज के अंदर ये सभी चीज क्या है, सैंपल स्पेस है, जो सभी टाइप के पेन्स को मैंने एक साथ लिख दिया। तो टोटल कितने हुए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 हो गए। यहां से भी काउंट कर सकते हो, 5 + 8 13 + 3 16, मतलब नंबर ऑफ मेरा सैंपल स्पेस जो आया 16 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आपको निकालना क्या है, वो क्वेश्चन पढ़ो। आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। तो हम लोग लेट करके लेंगे कि लेट ए बी द इवेंट, हम लोग ए मान लेते हैं उस इवेंट को, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द ब्लू पेन, ऑफ गेटिंग ब्लू पेन, मतलब उस प्रोबेबिलिटी को हमने ए मान लिया ताकि हमें ब्लू पेन उसका प्रोबेबिलिटी निकाल सके। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। तो ए का वैल्यू क्या आएगा सैंपल स्पेस में, क्या बोल रहा हूं, गेटिंग ब्लू पेन। तो ब्लू पेन कितने, अगर आप देखोगे ब्लू पेन 8 है, तो मतलब B1 से लेके B8 तक लिख दो। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। तो टोटल 8 हमने यहां पे लिख दिया ए के अंदर, जो कि सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, ऑब्वियसली 8 हो जाएंगे। अब इसका ही मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, बराबर। नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस होता है। अब मुझे नंबर ऑफ ए का वैल्यू तो पता ही है, क्या है 8 निकाला हुआ है। नंबर ऑफ एस मुझे पता ही है 16 निकाला हुआ है। तो 8/16 मतलब 8 1 8, 8 2 16, यानी कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब हाफ इज द प्रोबेबिलिटी। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके टोटल 16 पेन में से जो एक पेन में निकालूंगा उसका चांस क्या है, 50% आने का, मतलब 1/2 आने का चांस है। मतलब हर दूसरे पेन में से, मतलब 2 पेन में से, हर 2 पेन में से एक पेन आपका ब्लू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली टोटल 16 है और 8 तो ब्लू ही है, तो आधा पेन क्या है, ब्लू ही पेन है। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन बड़े आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था आज के लिए, जो कि था क्वेश्चन नंबर 6। अब एक और क्वेश्चन मुझे आज कराना है, आज कैसे भी करके, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को हर एक चीज समझ में आ जाए। और एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, चलो ओके। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 फेसेस ऑफ डाई एज शोन। डाई आपको पता है, ये गोटी हम लोग जो लूडो में खेलते हैं, ठीक है ना, लूडो में जो डाई खेलते हैं ना, गोटी 1 2 3 4 5 6 होता है, वैसे ही है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो अलग लिखा हुआ है। किसी में ए लिखा है, बी लिखा है, सी डी ई और ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, दो है, 2 बार है। अब इफ डाई इज रोल्ड वंस, मतलब मैंने एक बार उस गोटी को फेंका, तो क्या आएगा, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी आएगा, या तो ई आएगा, या तो वापस ए आएगा। इस प्रकार से चीजें चल रही है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है ए अपीयर ऑन द अपर सरफेस, यानी ए जो है कितने बार आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, और डी कितने बार आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे दोस्तों। जैसे कि हम जानते हो क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस सीधी सी बात है, क्या आ जाएगा दोस्तों, जो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, जो डाइस दिया हुआ है, ये हमारा सैंपल स्पेस जो है बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। तो लिख दो सैंपल स्पेस, दैट इज नथिंग बट ए बी सी डी ई और ए। तो ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज नथिंग बट टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6 आ गया। क्लियर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। अब मैं यहां पे लेता हूं मेरा इवेंट, मुझे क्या निकालना है, ए आना चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट, कुछ भी लेटर ले सकते हो, जरूरी नहीं है मैं हर बार ए लेता हूं, तो आप लोग भी ए लो, आप जेड वाई क्यू एस टी आर जो भी लेना है आप ले सकते हो। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ अपियरिंग, क्या अपियर होना चाहिए, अपियरिंग ए ऑन अपर फेस। अपर फेस में क्या आना चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ क्या आना चाहिए, जब हम खेलेंगे तो ए आना चाहिए। तो यहां पे जो ए आएगा उसका सैंपल स्पेस क्या आना चाहिए, क्या आएगा, अभी आप क्लियरली देख के बताओ मुझे ए आने के चांसेस क्या है। एक तो ये ए आएगा, एक तो ये आएगा, मतलब 2 बार ए लिख दो, ए कॉमा ए,
ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर पे कुछ और लेटर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे सर यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। ये ए जो है ये डाई का ए है और ये ए हमने माना हुआ है, समझ लो, थोड़ा डिफरेंट लाभ ले सकते हो। चलो मैं आपके लिए ना अलग कर देता हूं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगा। फिर इसको मिटा देता हूं मैं क्या ले लेता हूं, एक्स ले लू, लेट एक्स बी द इवेंट, तो x इज इक्वल टू ए कॉमा ए हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब नंबर ऑफ x कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ x इज नथिंग बट व्हाट, कितना हो जाएगा 2 है ना, तो 2 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हम लोग को, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज नथिंग बट नंबर ऑफ x डिवाइड बाय नंबर ऑफ s, नंबर ऑफ x इज 2, नंबर ऑफ s कितना है 6, तो 2/3 मतलब 2/6 मतलब 1/3, यानी कि 1/3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब ए आने का चांसेस कितना है, हर 3 में से कोई एक जो होगा वो ए आएगा जब हम लोग गोटी खेलेंगे। तो समझ में आ गया, क्लियर, क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे नीचे की तरफ लिखता हूं, ठीक है। अब ठीक है, चलो अब यहां पे मैं एक पार्टीशन लाइन खींच देता हूं और यहां पे दूसरा वाला सॉल्व करता हूं, सेकंड वाला। ये तो हमारा फर्स्ट था, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट था। अब सेकंड वाला यहां पे सॉल्व करता हूं। क्या बोल रहा है सेकंड वाला कि डी अपीयर्स ऑन अपर फेस, तो हम लोग ले लेंगे लेट y बी द इवेंट, y ले लिया मैंने उस इवेंट का नाम, ऑफ अपीयरिंग क्या अपीयर होना चाहिए, डी अपीयर होना चाहिए ऑन अपर फेस। अपर फेस पे क्या होना चाहिए, डी अपीयर होना चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, y का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, डी आना चाहिए। तो पूरे में डी कितने हैं, एक ही है, तो डी आएगा एक, यहां पे ब्रैकेट क्लोज। तो नंबर ऑफ y कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट ओनली 1। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज नथिंग बट नंबर ऑफ y डिवाइड बाय नंबर ऑफ s। नंबर ऑफ y कितना आया, सिर्फ एक आया, और s नंबर ऑफ s कितना मान रखा है हम लोग ने, पहले निकाल रखा है 1/6, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मतलब a आने के चांसेस कितने हैं, 1/3 है, और d आने के चांसेस है 1/6। मतलब हर 3 में से कोई एक तो आपका a आएगा, लेकिन हर 6 में से, मतलब 6 ही है टोटल, तो 6 में से सिर्फ एक ही चांस है कि कोई डी आ सकता है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि प्रोबेबिलिटी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर टू स्कोर, बट उसके लिए आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ यू नो द मेथोडोलॉजी, डेफिनेटली आपके ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो बस दोस्तों आज का वीडियो फिर इसी के साथ हम एंड करते हैं। आज भी हमने 3 अलग अलग टाइप के एग्जांपल सॉल्व कराए हैं इस प्रॉब्लम सेट के अंदर से, तो जरूर से आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो एंड करते हैं, लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा, हमारे साथ प्यार देते रहिए, और बाकी जो हमारे लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड जो है चैनल के ऊपर, उसको देख के प्यार देते रहिए और अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करते रहिएगा। और साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताते रहना यार, ताकि तो लोगों को पता चल सके। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, प्लीज शेयर टू एवरीवन, ठीक है। तो आज वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना हर एक के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।